Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। अचानक बढ़ा कोरोना का संक्रमण, जिले में पाए गए एक दिन में 207 नए मरीज। 109 लोगों पर चुनाव को देखते हुए सीसीए की कार्रवाई शुरू। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ा और पावरोटी व्यवसायी पर हमला कर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में लगातार कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना के 207 नए मरीज पाए गए, जिससे कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं और लोगों की चिंता भी। कोरोना मरीजों की संख्या जिले में बढ़कर कुल 3,555 तक पहुंच गई है, जबकि इसमें 2,848 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी बीच हमारे पंचदेवरी संवाददाता ने जानकारी दी है कि गुरुवार को एक 6 वर्षीय बच्चा और एक छात्रा के साथ कुल 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब पंचदेवरी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65 हो गई है, जिसमें 45 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 20 लोग आइसोलेशन सेंटर में इलाजरत हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 109 लोगों के विरुद्ध क्राइम कंट्रोल एक्ट सीसीए के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर समर्था के न्यायालय से सभी लोगों का पक्ष सुनने के लिए उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है। इस बीच आरोपित का पक्ष संतोषप्रद नहीं रहा तो उन्हें चुनाव के दौरान जिला बदर अथवा थाना पर हाजिर रहने का आदेश जारी किया जा सकता है। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारियां हर स्तर पर प्रारंभ कर दी गई हैं। चुनाव को लेकर गठित किए गए कोषांगों की बैठक के दौरान जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने सभी थानाध्यक्षों को ऐसे लोगों की अद्यतन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था जो विधानसभा चुनाव के दौरान अशांति फैला सकते हैं। सूची तैयार करते वक्त अलग अलग प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें शांति बनाए रखने के लिए धारा 107 और 110 की कार्रवाई के अलावा सीसीए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भी शामिल रहा। प्रशासनिक स्तर पर निर्देश मिलने के बाद सीसीए के तहत थाना स्तर पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव तैयार कर उसे एसपी मनोज कुमार तिवारी के माध्यम से समर्था को उपलब्ध कराया गया। अब तक तैयार सूची के अनुसार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 109 लोगों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए नोटिस जारी किया गया है। वाल्मीकि नगर बराज से 1,26,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है, जिससे तराई इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ रही है। अभी एक महीने पहले ही विनाशकारी बाढ़ से अब बाढ़ ग्रसित इलाके उबर रहे थे। इस बीच गंडक के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी चिंता का विषय है। उधर गंडक में 2 बच्चियां डूब गईं, एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया जबकि दूसरी बच्ची लापता हो गई है। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि नगर थाने के मसानथाना घाट पर यह हादसा हुआ जब ये बच्चियां नहाने के लिए वहां पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुचायकोट विधानसभा के युवा नेता सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को पंचदेवरी प्रखंड के ग्राम कचहरी परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी चुनावी नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा का समुचित व्यवस्था होने के कारण आज भी दलित व पिछड़ों को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अति पिछड़ों को अपने अधिकार के लिए शिक्षित व एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और समुचित न्याय की व्यवस्था सही ढंग से हो जाए तो पिछली पंक्ति में बैठे व्यक्ति को उचित हक और सम्मान मिल सकेगा। कुछ राजनीतिक दल लोगों से वादे कर सत्ता में आते हैं, फिर वादों को भूल जाते हैं। सिर्फ आरक्षण देने से सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सवर्ण समाज में भी कमजोर लोग हैं, उनके लिए भी सरकार को पहल करनी चाहिए। उन्होंने कुचायकोट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस मौके पर अनिल सिंह कुशवाहा, मोनू सिंह, राहुल जायसवाल, सुनील पांडे, हरिशंकर तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। माजागढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा और मुजौना बाजार के बीच पोल्ट्री फार्म के निकट पावरोटी विक्रेता से 2 बाइक सवार अपराधियों ने तकरीबन 3,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। मुजौना बाजार पे शेख परसा पंचायत के मुखिया भूपेंद्र प्रसाद
का मार्केट है, उसी मार्केट में एक रूम किराए पर लेकर यह पावरोटी विक्रेता अपना बिजनेस करता था और गांव-गांव फेरी लगाकर ठेले से अपने पावरोटी की बिक्री कर अपने आजीविका को चला रहा था। वो जैसे ही ठेला लेकर पोल्ट्री फार्म के पास पहुंचा, पावरोटी खरीदने के नाम पर बाइक सवार अपराधियों ने इसे रोककर इसके पास से रुपए और मोबाइल छीन लिए। चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हुए, इतने में अपराधी भाग निकले। पावरोटी विक्रेता देवघर जिले के सारस थाना क्षेत्र के मझिया डीह का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना गुरुवार की रात्रि करीब 9 बजे की बताई जा रही है। चिकित्सकों के साथ मारपीट और इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ के बाद माझा स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्यकर्मी तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। उनका आरोप है कि जब तक तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। माझागढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लाइसेंसी बंदूकों का सत्यापन करने के लिए प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत माझा प्रखंड में 65 लाइसेंसी बंदूक का सत्यापन अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर और थानाध्यक्ष के द्वारा किया गया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सभी लाइसेंसी बंदूकधारियों को लाइसेंस और बंदूक के सत्यापन कराने की सूचना दे दी गई है। उधर इसी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता सह इमलिया गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह के पुत्र कुणाल सिंह, जो राजस्थान में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, 2 दिन पहले राजकोट में से घर वापस लौटकर गोरखपुर इंजीनियरिंग की परीक्षा देने गया। पेपर में आए प्रश्न का उत्तर 100% नहीं बना पाने की वजह से उसने घर में रखे लाइसेंसी गन से गुरुवार को करीब 4 बजे खुद को गोली मार ली। घटना के संबंध में छात्र के पिता ओम प्रकाश सिंह के लिखित शिकायत पर यूडीआई प्राथमिक दर्ज कर शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया। घटना की तहकीकात करने में पुलिस जुटी हुई है। गुरुवार को रात्रि गश्ती के दौरान माझागढ़ थाने के एसआई अनिल कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर पिपरा गांव के समीप अंग्रेजी शराब के अवैध कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखने के बाद शराब कारोबारी शराब फेंक कर भाग रहा था, जिसका पीछा करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज सदर अंचलांतर्गत मशान थाना निवासी सुमन कुमारी की कल मृत्यु गंडक नदी में डूबने से हो गई। एनडीआरएफ की टीम उसके शव की तलाश में सुबह से लगी है। रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। माझा प्रखंड कार्यालय से लेकर अंबेडकर चौक तक रालोसपा के प्रदेश सचिव सुमेर प्रसाद की देखरेख में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, बटन दबाने का बदला आधार, शिक्षा में सुधार करो, शिक्षा सुधार सप्ताह मनाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश महासचिव ने बताया कि शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, जिसके चलते छात्र छात्राओं के भविष्य खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की नीतियों के विरुद्ध शिक्षा सुधार हेतु रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। उधर तालाब में डूबकर एक किशोर की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में शव को पहुंचाया गया है। कुचायकोट के मतिया गांव की घटना बताई जा रही है। सदर अंचल अंतर्गत सरिया वार्ड नंबर 1 में प्रोफेसर नसरुल्लाह और धर्मनाथ शाह, रामनाथ शाह एवं अन्य के बीच जमीनी विवाद में स्थल निरीक्षण किया गया। मापी के पश्चात विवाद को सुलझा लिया जाएगा। सीओ सदर गोपालगंज ने ये जानकारी दी। गोपालगंज के निम्न न्यायालय कोर्ट कैंपस में एडीआर भवन हेतु स्थल का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर न्यायालय के लोग भी उपस्थित रहे। दिनांक 14 को मापी की जाएगी। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर अनुमंडल क्षेत्र के सरायरंजन, मोरवा, ताजपुर, पूसा, कल्याणपुर, खानपुर, वारिसनगर और जिवतापुर के प्रत्येक ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सभी अनुषांगिक संगठनों के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए संघ के संचालक मोहन राव भागवत का जन्मदिन मनाया। मौके पर दिनेश भांडारी, राजेंद्र पोदार, रणजीत शाह, कृष्ण मोहन प्रसाद गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, राम सिंह, राजकुमार शाह, सुधीर यादव और धीरेन्द्र कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। डीपीआरओ ऋषभ राज ने प्रेस को बताया कि जिले में कुल 36 नए कोरोना रोगी पाए गए हैं। उनके अनुसार आंकड़े बताते हैं कि कोरोना महामारी का आंकड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा है।
बरौनी के विख्यात समाजसेवी और चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार आजाद ने शुक्रवार को दिन भर ताजपुर प्रखंड में पोदार समाज व वैश्य समाज जाति के प्रमुख लोगों से आगामी चुनाव पर विचार विमर्श किया। उनके साथ उपेंद्र पोदार, प्रमोद पोदार, शिवसागर पोदार, अनिकेत कुमार, अंशु कुमार आदि लोग मौजूद रहे। बंगरा पुलिस ने कोठिया गांव से शराब के कारोबारी को 6 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने जानकारी दी कि कोठिया गांव का एक युवक पंकज कुमार शराब का पुराना धंधेबाज है। वह पूर्व में भी इस मामले में जेल जा चुका है। एसबीआई की कल्याणपुर शाखा से 1,90,000 रुपए निकालकर सीएसपी संचालक झंझवा जा रहे थे। जनता चौक के निकट अपराधियों ने रिवाल्वर का भय दिखाकर रुपए छीन लिए। अपराधी 2 बाइक से 4 की संख्या में थे। थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित सीएसपी संचालक के कर्मी अभिषेक कुमार के गुहार के बाद कार्रवाई की जा रही है। इधर शाखा प्रबंधक एसके चौधरी ने बताया कि सीएसपी संचालक को अपनी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूसा चैता के एक युवक की मुजौना गांव में निर्ममता के साथ गला रेत कर हत्या कर दिए जाने की जानकारी मिली है। मृतक युवक राजनीति की शादी 11 वर्ष पूर्व हुई थी। पॉकेट से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हो पाई है। मृतक अंगार घाट थाना क्षेत्र के चैता गांव निवासी कृष्णकांत मिश्रा का पुत्र रणजीत कुमार मिश्रा है। मृतक का ससुराल मुजौना गांव में है। कुछ लोगों का कहना है कि मृतक की पत्नी के साथ संबंध काफी दिनों से ठीक नहीं थे। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर हर एंगल से घटना की तहकीकात कर रही है। रोसड़ा अनुमंडल में वर्षों से जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए कार्यकर्ताओं ने रोसड़ा अनुमंडल सिंधिया बाजार में मशाल जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व रिंकू सिंह, निरंजन सिंह एवं प्रमुख रोशन सिंह आदि लोगों ने किया। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बैती नदी उत्तरी बांध के समीप चौरा स्थित एमिलिया बोलवा चौर में धान के खेत से पुलिस ने एक वृद्ध का शव बरामद किया। मृतक की पहचान चौरा के वार्ड संख्या 5 निवासी राजकुमार पोदार के रूप में की गई है। उक्त वृद्ध 4 दिन पूर्व मगही थाने से अपने घर लौटा था। वह भजन कीर्तन गाने और सुनने का शौकीन बताया जा रहा है। शाहपुर पटौरी अनुमंडल के पदाधिकारी मोहम्मद जफर आलम ने पटौरी अनुमंडल के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में काफ़ी कुव्यवस्था मिलने की बात बताई जा रही है। कई कर्मी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देने को कहा है। राजभवन बिहार के 3 सदस्यीय जांच टीम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का औचक जांच कर वापस लौट गई। विदित है कि 6 सिंडिकेट सदस्यों ने पूर्व वीसी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह पर अनियमितता करने का आरोप लगाया था। जांच टीम का नेतृत्व राजभवन के संयुक्त सचिव राजकुमार सिन्हा ने किया। विवि में इस वजह से हड़कंप मचा रहा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के बीओपी के जवान ने बीती रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर लदनिया थाना क्षेत्र के गोगिया गांव के समीप देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी असिस्टेंट कमांडेंट परमात्मा सिंह ने दी। अब कुछ वर्षा टाइम्स बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार से। बेगूसराय जिले में कोरोना संक्रमण का बिना मास्क लगाए घूमने फिरने वाले और दुकान पर बैठने वालों के खिलाफ चलाया गया अभियान। एसडीपीओ सदर संजीव कुमार चौधरी और डीएसपी राज सिन्हा ने अपने सहयोगियों के साथ ट्रैफिक चौक से लेकर कचहरी चौक तक मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों को सील भी किया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अचानक बढ़ा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। जिले में पाए गए एक दिन में 207 नए मरीज। 109 लोगों पर चुनाव को देखते हुए सीसीए की कार्रवाई शुरू। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर वृद्धि। पावरोटिक व्यवसायी पर हमला कर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।